Okay, today we will read about English. Okay, I'm going to start your English first chapter, the best Christmas present. See here, the best Christmas present in the world. दुनिया में सबसे अनोखा उपहार. ठीक है. बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले कुछ बातें जाननी जरूरी हैं. क्या बातें हैं इसमें? देयर आर सम डेट्स आर पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री. इतिहास में कुछ डेट होती हैं, कुछ पीरियड्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है किसी के लाइफ से जुड़ा हुआ. ओके, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड that are so significant that everyone knows and remembers them. ये डेट और ये पीरियड जो होते हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसको हर कोई याद करना चाहता है, इसको याद रखना चाहता है. द स्टोरी यू विल रीड mentions are such dates and events. A war between the British and the Germans in 1914. 1914 में ये डेट्स का या इस पीरियड का इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज इस डेट को यानी 1914 यानी 1914 में एक वार हुआ था. वार यानी युद्ध हुआ था. किसके किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच हुआ था. कैन यू गेस विच वार इज इट वॉज? आपको पता था ये कौन सा युद्ध था? लेकिन इसके लिए डेट फिक्स की गई, जैसे ही हम चीजों को याद रख पाते हैं. किसी का बर्थडे है या किसी का कोई भी काम है, डेट जब तक नहीं लिखी जाती है तब तक वो याद नहीं रहता है. तो इसलिए डेट्स का, पीरियड्स का इंपॉर्टेंस होता है. डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रिफर टू? 4 July 1776. Okay, these are the question which is appear. Now here is some important words. I am going to start the explanation of your first paragraph. Part 1. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. I spotted, मुझे मिला. क्या? It in a junk shop. junk यानी कबाड़ी. कबाड़ी की दुकान में. जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान में. ब्रिडपोर्ट एक बाजार का नाम है, एक स्थान का नाम है. ब्रिडपोर्ट जो है वहां पे क्या मिला? एक कबाड़ी की दुकान में एक टूटी फूटी रोल टॉप डेस्क मिली हमें. किसको मिली? राइटर को. द मैन सेड, वहां पर जो उस दुकान में काम करने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी. ये जो है 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, और ये ओक के लकड़ी की बनी हुई है. ओक क्या होता है? देवदार के वृक्ष को ओक कहते हैं. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ये चाहिए था. बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, मतलब मुझे रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, लेकिन जो नई रोल टॉप डेस्क बनी हुई थी वो बहुत महंगी थी. बट दे वर फॉर टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगी थी. दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, अब जो मुझे दिखाई दी वो बहुत ही खराब कंडीशन में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड.
द रोल टॉप इज सेवरल पीसेज, इसके कई हिस्से हो चुके थे। रोल टॉप डेस्क जो थी उसके कई हिस्से हो चुके थे। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, एक पैर जो था उसका, उस डेस्क का, किसी भी तरह से उसको बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया था उसमें। स्कॉर्च मार्क्स आर डाउन वन साइड, स्कॉर्च मार्क आग से जला हुआ निशान, आल डाउन वन साइड, एक तरफ आग से जला हुआ निशान भी उसमें दिखाई दे रहा था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, जिसके पैसे कम थे, मतलब मैं उसको खरीद सकता था। ये जो रोल टॉप डेस्क थी, जो नई रोल टॉप डेस्क उसके पास थी वो तो बहुत महंगी थी, लेकिन जो टूटी फूटी कंडीशन में थी उसको मैं खरीद सकता था। ओके, उसको मैं खरीद सकता था। तो इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, क्योंकि इसका पैसा हमको बहुत कम देना था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको ले चलूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन हमारे लिए एक क्या था, एक रिस्क था। ए चैलेंज, एक चैलेंज भी था मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन ये मुझे चाहिए थी। आई हैड टू हैव इट, इट मीन्स मुझे किसी भी तरह ये चाहिए थी। इट वुड बी ए रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को इसके पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसे लेकर के अपने घर आया, मतलब जहां मैं रहता था, जहां मैं काम करता था, वहां लेकर के आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, गैरेज के पीछे, अपने घर में जो गैरेज था उसके ठीक पीछे मैंने इसको रखा। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने इस पे काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव का मतलब क्रिसमस से एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको, यानी क्रिसमस के शाम की इवनिंग, क्रिसमस से एक दिन पहले की इवनिंग। आई रिमूव्ड द रोल टॉप्स कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट, मैंने रोल टॉप डेस्क को पूरी तरह से खोल दिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस, आई रिमूव द रोल टॉप कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से, मैंने पूरी तरह से इसको खोल दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और मैंने इसके अंदर जो ड्रावर्स थे उसको खींचा। द वेनियर्स हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेनियर्स मीन्स जो ऊपर लकड़ी के ऊपर चमकदार पार्ट लगा होता है, चमकता है जो उसके ऊपर, उसको वेनियर कहते हैं। वो कई जगह जो है उखड़ा हुआ था, फट गया था ऊपर से। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर तरफ क्या हुआ था, ये फट चुका था हर जगह से और निकल चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू, लगता था पानी ने इसको खराब कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल टॉप इन डेस्क, यानी दोनों ने, बोथ फायर और वाटर, आग ने और पानी ने, दोनों मिलकर के इस रोल टॉप डेस्क को खराब कर दिए थे। मतलब कभी पानी पड़ गया उसके ऊपर, कभी आग लग गई, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से खराब हो चुका था। द लास्ट ड्रावर वॉज स्ट्रक फास्ट, जो उसके अंदर लास्ट ड्रावर था जिसको मैं खींच रहा था, वो क्या किया, फंस गया उसके अंदर। स्ट्रक फास्ट यानी फंस गया पूरी तरह से। आई ट्राइड ऑल, मैंने इसको खींचने का प्रयास किया। आई कुड डू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बड़े सावधानी से, जेंटली सावधानी पूर्वक मैंने इसको खींचने का प्रयास किया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, जब नहीं निकला तो मैंने, ब्रूट फोर्स का मतलब जबरदस्ती खींचना, फिर मैंने क्या किया, जब ये पहले आसानी से खींचने पर नहीं निकला तो मैंने क्या किया, फिर पूरी ताकत लगा दिया इसको खींचने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड ड्रावर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस। आई स्ट्रक इट शार्पली, मैंने क्या किया, धीरे से इसे, शार्पली क्या किया, धीरे से, आसानी से, शार्पली तेजी से,
विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट, एक तरफ से मैंने इसको खींचने का प्रयास किया तो क्या किया, ये खुल गया। ड्रावर फ्लू ओपन, यानी ड्रावर खुल गया। टू रिवील, रिवील मीन्स दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ए स्वैलो स्पेस, एक छोटा सा स्थान दिखाई दिया। अंडरनीथ, जिसके नीचे अ सेक्रेट ड्रावर, जिसके नीचे एक सेक्रेट ड्रावर पड़ा हुआ था। नीचे देखिए, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है आपका सेक्रेट ड्रावर। कौन सा? ये देखिए अलग अलग ड्रावर हैं। ये रोल टॉप डेस्क है, ये राइटर है, ये जो है बड़ा वाला डेस्क है, उसके नीचे एक स्टील का डेस्क है, उसके अंदर फिर एक और डेस्क है, और ये ड्रावर्स हैं, ये ड्रावर्स हैं। ओके, सीट हियर। I struck it sharply with the side of my first, and the drawer flew open to reveal a shallow space. Underneath मतलब उसके अंदर ए सेक्रेट ड्रावर, एक गोपनीय ड्रावर भी था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस ड्रावर में कुछ रखा हुआ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट, आई रीच्ड इन मीन्स मैंने उसमें हाथ डाला और क्या किया? टुक आउट, निकाला। ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक काला टिन का बॉक्स में पड़ा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाला। सेलो टैप्ड, जो सेलो टैप से पूरा लपेटा गया था। टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, उसमें क्या रखा हुआ था? कोई एक नोट पेपर लिख करके उसमें रखा हुआ था। एंड रिटेन ऑन इट इन सेकी हैंडराइटिंग, सेकी मतलब हिलते, हाथ हिलते हुए हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। जो उसके अंदर नोटबुक नोट पेपर था, उस पर जो नोट लिखा हुआ था, ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि हाथों को कांपते हुए किसी ने लिखा है। हाथ कांप रहा था और किसी ने इसको लिखा है। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, जिम्स को लास्ट ले पर ये लेटर रिसीव कब हुआ? जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915 को ये लेटर रिसीव हुआ था। और उसमें लिखा क्या था? टू बी बरीड विथ मी, ये लेटर मेरे साथ क्या करना? बरीड का मतलब होता है गाड़ देना। When the time comes, जब समय आए, तो ये लेटर जब मैं जो है गाड़ा जाऊं, मेरी डेथ हो जाए, तो मेरे डेथ मरने के बाद क्या करना? इस लेटर को भी मेरे साथ क्या करना? बरीड कर देना, गाड़ देना जमीन में। द टाइम कम्स, समय आ गया। आई न्यू, मैं समझ गया। एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दिया इस बॉक्स को खोलकर, मुझे नहीं खोलना चाहिए था इस बॉक्स को। ठीक है, राइटर को लगा ऐसा कि मैंने ये बॉक्स खोल करके गलती कर दिया। आई न्यू, मैं समझ गया। एज आई डिड इट दैट इज वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोल करके मैंने गलती कर दिया। बट क्यूरियासिटी गॉट द बेटर ऑफ माई सरप्लस, क्यूरियासिटी जो मेरी उत्सुकता थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि मैंने इसको खोल दिया। मेरी उत्सुकता दबाई नहीं गई, मेरी उत्सुकता इतनी ज्यादा हो गई जिसके कारण मैंने इस ड्रावर को खोल दिया। इट यूजुअली डज, मैंने ऐसा प्रायः किया। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन इनवेलप, उस बॉक्स के अंदर क्या? एक इनवेलप पड़ा हुआ था। द एड्रेस, उस इनवेलप पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। क्या? मिसेज जिम मैकपियर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट,
ये एड्रेस था। डॉर्सेट, आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को निकाला, एंड अनफोल्डेड, फोल्ड मीन्स लपेट देना, अनफोल्डेड खोल देना। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और मैंने इसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, उस पर पेंसिल में लिखा हुआ था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उस पर डेट जो है ऊपर लिखी हुई थी क्या, दिसंबर 26 1914। ये लेटर कब लिखा गया था, 26 दिसंबर 1914। ये रिसीव कब हुआ, रिसीव हुआ जनवरी 25 1915। ओके, सो देखिए ओवर हो गया। कंप्रेशन चेक यानी कि क्वेश्चन आंसर है इसमें। जनरली क्वेश्चन देखिए, पहला क्या लिखा है, व्हाट डिड द आथर फाइंड इन द जंक शॉप। जंक शॉप में आथर को क्या मिला, इन द जंक शॉप आथर फाइंड रोल टॉप डेस्क। सेकंड क्वेश्चन, what did he find in a sacred drawer, writer find a sacred drawer and envelope. Who do you think and put it in there, there is put this letter, who sent this letter, this letter written by James. Okay, come to the part of this lesson. Dearest Kenny, राइटर जो है उसने अपनी प्रेमिका कैनी के लिए ये लेटर लिखा था। क्या नाम था उसका, कैनी। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। ये लेटर मैं तुम्हें बहुत खुश होकर के तुम्हें मैं ये लेटर लिख रहा हूं। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज something wonderful has just happened that I must tell. I write to you, I write, मैं लिख रहा हूं क्या, to you, तुम्हारे लिए लेटर, in a much happier frame of mind, बहुत ज्यादा मैं खुश हूं, बहुत ज्यादा जब खुश हुआ तब मैंने ये लेटर तुम्हारे लिए लिखा। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ मेरे साथ, दैट आई मस्ट टेल, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। ठीक है, कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक बात हुई मेरे साथ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यू एट वंस, मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं। वी वर ऑल स्टैंडिंग इन ए आवर ट्रेंचेस। यू नो व्हाट इज ट्रेंचेस, जहां पर सिपाही खड़े होते हैं वहां पर बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और जिसमें सिपाही जो सोल्जर्स होते हैं वो छिप करके रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेंचर्स बोला जाता है। यू अबाउट एट वंस, वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचर्स, हम अपने ट्रेंचर्स में सभी सिपाही जो थे अपने ट्रेंचर्स में खड़े थे। यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस था उस दिन। इट वॉज क्रिप्स, क्रिस्प यानी ठंड बहुत, एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और चारों तरफ शांति थी, माने ठंड बहुत थी और चारों तरफ शांति थी। दिस मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतना सुंदर सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, ठंडा भी था और फ्रॉस्टी, थोड़ा थोड़ा बर्फ भी पड़ रही थी। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, ये जो है क्रिसमस का दिन था जिस दिन ऐसी सुबह थी। ओके, आगे देखिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इस हैप्पीएस्ट मॉर्निंग के बारे में तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया कि ये किया। I should like to be able to tell you that we begin it
बट द ट्रुथ, मुझे लगा कि तुम्हें ये बता देना चाहिए, इसीलिए मैंने क्या किया, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू वी बिगिन इट, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। बट द ट्रुथ, लेकिन वास्तविकता ये है कि आई एम असेम्ड टू से, तुम्हें बताते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इज दैट फ्रिज बिगेन इट। फ्रिज जो कौन है, बिगेन इट, फ्रिज कौन है, अपोजिट यानी दूसरी तरफ का जो सिपाही था उसका नाम फ्रिज था। उसने पहले कहना शुरू किया, क्या कहा, बोला फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचर्स। किसी ने किसी को देख करके उसने बोला, हाथ में कोई व्हाइट झंडा, यानी कि जो व्हाइट फ्लैग होता है वो इसलिए दिखाया जाता है कि अब हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं या हम शांति चाहते हैं, तो युद्ध में क्या करते हैं, व्हाइट फ्लैग दिखाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, युद्ध रुक जाता है। तो उसने क्या किया, झंडा दिखाना शुरू किया दूसरी तरफ से। फर्स्ट समवन सा ए व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचर्स, दूसरे ट्रेंचर्स की तरफ से किसी ने देखा, अपोजिट साइड में जो ट्रेंचर्स था जिसमें सिपाही खड़े थे, वहां से किसी ने सफेद फ्लैग, व्हाइट फ्लैग को दिखाना शुरू किया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम ए क्रॉस नो मैंस लैंड। देन देयर कॉलिंग आउट अस, किसी ने पुकारा, कहा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है और अचानक कोई कौन सा यहां आ गया। देन दे वर कॉलिंग आउट, कोई पुकारते हुए चला आ रहा था, टू अस, हमारी तरफ, फ्रॉम ए क्रॉस नो मैंस लैंड, जहां पर दूसरी तरफ से जो सोल्जर्स थे उसमें से एक व्यक्ति व्हाइट फ्लैग लेकर के कुछ बोलते हुए चला आ रहा था। क्या बोल रहा था वो, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसको बोलते हैं, टॉमी का मतलब उस समय जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे उनको टॉमी कहा जाता था, वो पूरे सोल्जर्स को टॉमी कहा जाता था। तो उसने जो है आकर के सामने वाले को बोला, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तुम्हें हैप्पी क्रिसमस। तो इधर से मैंने भी जवाब दिया, क्या, हैप्पी क्रिसमस, व्हेन ही हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब मैंने भी उसको क्या किया, उसको मैंने भी क्या किया, बोला अपनी तरफ से, क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन ही हैड गॉट ओवर सरप्राइज सम ऑफ ही शाउटेड बैक, ये सुन करके, जब मैंने भी बोला उसको कि हैप्पी क्रिसमस, ये सुन करके वो सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, और सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और कुछ लोगों ने हमारे तरफ से चिल्लाया भी कि वापस चले जाओ। और फिर उसके बाद क्या कहा, सेम टू यू, जब देखा हमने कि वो चिल्लाता हुआ चला आ रहा था तो मैंने भी उसको क्रिसमस बोला। फ्रिज सेम टू यू, मैंने भी कहा, फ्रिज यानी सोल्जर्स, तुम्हें भी सेम टू यू, यानी तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे, थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे भी उसे विश कर देना चाहिए था, मैंने भी किया। वी ऑल डिड, हमने एक दूसरे को किया। बट देन सडनली, तब तक अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रीट कोट। ग्रीट कोट कैसा होता है, गले से लेकर के पांव तक कोट पहले लोग पहनते थे, वो एक सोल्जर्स का पहले वैसा ड्रेस होता था, उसको उसको जो है कहते थे ग्रीट कोट, पहने हुए एक व्यक्ति, वन ऑफ देम यानी उसमें से, वे वाज अप यानी खड़ा हुआ, देयर इन हिज ग्रे ग्रीस कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, खड़ा होकर के सफेद झंडा लेकर के हिलाने लगा। डोंट शूट, जान से मत मारना, गोली मत चलाना, लैट्स, गोली मत चलाना भाई। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और फिर किसी ने गोली नहीं चलाया। देन देयर वाज अनदर फ्रीज अप, फ्रीज यानी दूसरा सिपाही खड़ा हुआ, अप उठ खड़ा हुआ, ऑन द parapet and another, keep your heads down, I told the men, it's the trick
बट इट वॉज नॉट। मैंने उससे कहा पहले अपना गर्दन झुकाओ, उसके बाद हम तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन ये बात ठीक नहीं थी। ओके, ये बार बार मैसेज कौन कर रहा है बीच में? हाँ, दिख नहीं रहा है किसी को? दिख नहीं रहा था? बुक नहीं दिख रही थी किसी को? माइक ऑफ ऑन करो, अपनी अपनी माइक ऑन करो। बुक नहीं दिख रही थी अर्चना? सर दिख रही थी। यस सर दिख रहा है। बुक नहीं दिख रहा है। यस सर दिख रही थी बुक। सर आर्यन हाँ, उसके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ। ये कैसा 6 लोग ही पढ़ रहे हैं? क्या बात, बाकी लोग कहाँ गए हैं? आरती सर कल आज 6 लोग हैं। यस सर। हाँ, माइक सब लोग ऑन कर लीजिए अपना। सब लोग अपना माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन करो सब लोग। सब लोग माइक ऑन कर लो। हो गया सबका? माइक ऑन करो सब लोग। अच्छा, ये बताइए, अभी जो पढ़ाया गया समझ में आ गया आदित्य? यस सर। जो पढ़ाया गया क्लियर हो गया? सार्वली की हिंदी मीनिंग। जितने लोग पढ़ रहे हैं क्लियर हो गया? सार्वली मीनिंग। यस सर, हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, बुक कितने लोगों के पास है? सर मेरे सर पास मेरे है। पास है। सर मेरे पास है। सर मेरे पास नहीं है। और सर मेरे पास है। लेकिन बुक तो सबके पास है। यस सर। सर मोबाइल मेरे से पास बुक है। तो सबके पास है। सर मेरे पास मोबाइल दो बुक है। दो बुक है ना? हाँ, एक तो बुक में किताब भी है। यस मोबाइल सर। भी लोड किए हो? सर सार्वली की हिंदी मीनिंग बताइए। हाँ, सर बुक नहीं थी ना, तो उससे पहले किए थे। अच्छा, सब लोग जो है सब लोग लोड कर लीजिए, ठीक है ना? ये ऋतिक हमको दूसरे नंबर से क्यों मैसेज कर रहा है जी? आरती यस सर। समझ में आया बेटा? अच्छा, तो ये काम करिए सब लोग जो है, जितने लोग हैं, जहां तक पढ़ाए हैं, अभी मुझे इसकी हिंदी लिख करके और मुझे तुरंत सेंड करिए, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। यस सर। तुरंत इसकी हिंदी लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए तुरंत। चलिए शुरू हो जाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऐसे ही आन रहिए। इसको, जिसके पास बुक है, बुक सामने रखिए और आप लिखिए। बस हमको दिखाइए कि आप लिख रहे हैं। आदित्य जरा दिखाओ तो, कहाँ लिख रहे हो आदित्य? अपना प्लेस दिखाओ। माइक ऑन करो, वो वीडियो ऑन करो अपनी। सर 1 मिनट रुकिए सर, किसी का कॉल आया है। अच्छा, उठाइए।
आओ कहाँ साक्षी वीडियो ऑन करो अपना। साक्षी वीडियो ऑन करो अपना। दिखाओ कहाँ लिख रही हो, दिखाओ। अर्चना अपना वीडियो ऑन करो, दिखाओ कहाँ लिख रही हो। वीडियो ऑन करो अपना। लिखना शुरू कर दी? हाँ चलो सब लोग लिख करके भेजो। ठीक है हम ऑफलाइन हो रहे हैं फिर। अभी जो है 8:46 हो रहा है। ठीक है 8:30 तक सबका जो है कॉपी हमको चाहिए। 8:30 तक सब लोग भेजेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है सर क्या लिखना है? अरे हिंदी एक्सप्लेनेशन लिखना जो हम पढ़ा रहे थे। ठीक है जितना पढ़ाए हैं उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में हमको लिख के भेजिए कॉपी में। जल्दी से लिखो और तुरंत भेजो। जिसके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी ऐप लोड कर लीजिए, बुक वहां मिल जाएगी, आप लोग करिए उससे। अनामिका सर क्या बोले? बोले कि जो इंग्लिश का चैप्टर है उसका ट्रांसलेशन करके लिख के भेजो। पूरा? हाँ पूरा, लेकिन बुक नहीं है। अरे है ना, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर लो ना। सर कहाँ गए? क्या पता कहाँ गए। नहीं बोले कि हम ऑफलाइन में जा रहे हैं, हमको 8:30 पे लिख के भेज देना। 8:30? कौन हो रहा है? 9:30 पे। 9 अर्चना, हाँ तुम्हारी मोबाइल बन गई ना? हाँ बन गई। तुम किसका ड्यूटी लगाई हो? किसी की भी नहीं। अरे मैं देखी। साक्षी बताओ हाँ, ऐप का नाम क्या है? एनसीईआरटी ऐप। बस हाँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके भेजो तुमको। व्हाइट और ब्लैक कलर का दिख। हाँ जहाँ तक सर पढ़ाए वही तक ना। पूरा स्टार्टिंग से लेके, हाँ हाँ वहीं तक वहीं तक। चलो अब लिखना भी है। ठीक है। उसपे कपड़ा डाले है ना शायद। कृष्णा तो उसे उस पे डाल और फिर उसके बाद हेलो सारे
नहीं हेलो। रख देना मेरे ऊपर, उस पे डाल सारे उठा के, नीचे हेलो। नहीं गिरना चाहिए। क्या है जी, क्या हेलो हेलो किए हो? कृष्णा कहाँ